वहीं वेतन विसंगति कैडर रिव्यू केंद्र समान वेतन समान 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 3 महीने में आंदोलनरत राजस्थान के नर्सिंग कर्मियों के धरने का 33वां दिन रहा। साथ ही इस मुद्दे पर एक हुए सभी नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे कार्य बहिष्कार भी जारी है, जिससे मानव चिकित्सालय में भी मरीजों की परेशानी हो रही है। बावजूद सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होने से नाराज नर्सिंग कर्मियों ने अब हड़ताल की चेतावनी दी है, जिससे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। सर, हमारा 18 मई से ये आंदोलन चल रहा है और उसके बाद में हमने 18 जुलाई को एक संघर्ष समिति बढ़ाई। उसके आह्वान पर हमने प्रत्येक जिला चिकित्सालय पे, जिला हेडक्वार्टर पे हमने धरना स्टार्ट किया। आज उसका 33वां दिन है। सरकार को अभी तक कानून की जूं भी नहीं देंगी है और हमने सरकार को कई बार ज्ञापनों के द्वारा, कई बार ध्यान आकर्षण के द्वारा उनको सूचनाएं पहुंचाई, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी सक्षम स्तरीय वार्ता नहीं करवाई है। और तमाम नर्सेज जिनके वेतन विसंगतियां हैं, हम लोग यहाँ वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? विवेक। बिल्कुल, देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में राज्य सरकार से अपनी मांगे मनवाने को लेकर तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो लामबंद हो चुके हैं। प्रदेश में करीब 3 महीनों से लगातार नर्सेज कर्मी अपनी विभिन्न मांगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब नर्सिंग कर्मियों ने मांगे पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में अब मरीजों की मुश्किलें जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लंबे समय से नर्सेज कर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नर्सिंग कर्मी अपने 11 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर उनकी मांगों पर कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अब तक लंबित मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लंबित मांगों में प्रमुख रूप से वेतन विसंगति को दूर करना, जो कैडर रिव्यू को दूर करने के अलावा न्यूनतम जो संविदा निविदा पर तैनात जो तमाम नर्सिंग कर्मी हैं उनका न्यूनतम वेतनमान तय करने के साथ ही जो नर्सेज कर्मियों का लंबित नोशनल लाभ है वो जारी करने की ये प्रमुख मांग है। इसी मांग को लेकर लगातार नर्सेज कर्मी सरकार को विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन अब तक इन 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इसी से नाराज होकर नर्सेज कर्मियों ने बीते कई दिनों से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार प्रदेश के तमाम अस्पतालों में किया था और अब भी उनकी मांगों पर जब कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार की ओर से कोई सहमति नहीं जताई गई है, तो ऐसे में अब नर्सेज कर्मियों ने जो वो कार्य बहिष्कार यानी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस वक्त बारिश का दौर थम चुका है और अब मच्छर जनित रोगों के साथ ही मौसमी बीमारियां जो है वो तेजी से बढ़ रही है। बड़ी संख्या में अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर नर्सेज कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही नर्सेज कर्मियों की कमी जो है प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में देखी जा रही है और काम का काफी बोझ नर्सेज कर्मियों पर है। ऐसे में अगर नर्सेज कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो मरीज जो अस्पतालों में भर्ती है और बाहर से जो आउटडोर में आने वाले तमाम मरीज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अस्पतालों में जो ऑपरेशन है उनको टालना पड़ सकता है। रोजमर्रा के जो ओपीडी है उसमें भी लंबी पेंडेंसी जो है वो देखी जा सकती है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से अब नर्सेज कर्मियों ने सख्त रुख इख्तियार किया है, तो राज्य सरकार के स्तर पर अगर जल्द इनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, सहमति नहीं जताई जाती है, तो अब नर्सेज कर्मी जो है वो हड़ताल पर जा सकते हैं और उसका खामियाजा प्रदेश के उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर अस्पतालों में जा रहे हैं और अस्पतालों में उनका मर्ज जो है वो कहीं और ज्यादा इस हड़ताल से बढ़ सकता है। विवेक, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।